जो खुशी है ना आप लोगों की, ये बरकरार रहनी चाहिए। मेरे बारे में जानते हो ना, या बताऊं पहले? हाँ, अच्छा। नाम तो सर बताएंगे। पूजा यादव नाम है मेरा, और 2018 में 84th रैंक थी मेरी। 84th रैंक पे सिलेक्शन हुआ था। और अभी आरटीएस सर्विस अलॉट हुई मुझे, और अभी प्रेजेंटली चोमू तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूं मैं। ठीक है, ये मेरे बारे में। अब बात करते हैं आप लोगों के बारे में। अच्छा लग रहा है मुझे भी बहुत, ऐसे इतने सारे लोग खुशी से ना, वो दिन जब हम लोग पहली बार स्प्रिंग बोर्ड आए थे, मैं तो खड़ी थी जब आए हम स्प्रिंग बोर्ड पहली बार। तब स्प्रिंग बोर्ड लाल कोठी में हुआ करती थी। मैं बहुत पुरानी हूँ, ऐसे लग नहीं रहा होगा मेरे को देख के, है ना? हाँ, मैं लगती छोटी हूँ, बाकी मैं हूँ बहुत पुरानी। स्प्रिंग बोर्ड से थोड़ी सी नहीं हूँ। स्प्रिंग बोर्ड 2006 में शुरू हुआ था, और मैंने 2011 में स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया था। ठीक है, तो उस टाइम सेमिनार एक नीचे बेसमेंट हुआ करता था, और 30-40 अप्रोक्स बच्चे थे। तो सेमिनार था, और ग्रेजुएशन हुआ था, हमें पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। किसी ने बोला भाई सेमिनार है स्प्रिंग बोर्ड में, आरएस कोई चीज होती है, और तुम इंटेलिजेंट हो तो वो वहां चले जाओ, स्प्रिंग बोर्ड बड़ी अच्छी संस्था है, तो वहां जाओ। ठीक है, कुछ पता नहीं था, ना दिलीप सर को जानते थे ना स्प्रिंग बोर्ड को जानते थे। गाड़ी उठाई, आ गए स्प्रिंग बोर्ड। गए तो वहां पे जगह ही नहीं थी। सर सेमिनार ले रहे थे, तो खड़े खड़े सुन लिया भाई, हाँ ऐसी कोई चीज होती है आरएस, ठीक है। वाह, इतना चार्म भी नहीं आया कि ठीक है यार, घर वालों ने भेज दिया कर लेंगे अब। फिर क्लासेस शुरू हुई, इंटरेस्ट आने लगा। तब तक भी नहीं पता था कि आरएस आखिर होता क्या है, बनने के बाद मेरे को मिलेगा क्या। पर फिर भी दिल में ये था कि जो चीज भी मैं कर रही हूँ ना, जिस चीज के लिए भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो मुझे 100% करनी है। दिमाग में सिर्फ पेरेंट्स होते थे कि भाई इनके फेस पे मेरी वजह से स्माइल आ जाए, ये कोई अधिकारी बन जाते हैं। जब ये एग्जाम में पास कर लूंगी ना, तो मैं कोई अधिकारी बन जाऊंगी जिसके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, मैडम मैडम करेंगे मेरे को, तो मेरे घर वालों का भी नाम हो जाएगा। इस तरह का था। तो बहुत मेहनत की, 2012 वाले अटेम्प्ट में बहुत मेहनत की। और खास बात ये थी कि मैं एलिजिबल भी नहीं थी। मैं अंडर एज थी, 20 साल की थी मैं जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। और दिलीप सर ने मुझे मूर्ख बनाया। लाइव सेमिनार में बोलना नहीं चाहिए, पर सर बोले कि नहीं तुम दे दो, देना तो चाहिए। तो मैंने दे दिया, और मुझे ये नहीं पता था कि फाइनली मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, अगर मैं दे भी दूंगी तो नहीं होगा। फिर मेहनत तो बहुत की, बहुत मेहनत की, मतलब जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ ना उतनी की। सुबह 7 बजे से और रात को 1 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करती थी मैं। बीच में जो खाना पीना होता है वो तो चलो सब करते ही हैं। ये लिटरल मेहनत है, ट्रू मेहनत, जो मैंने 2012 के अटेम्प्ट में करी थी। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी मेंस क्लियर नहीं हुआ, 10 नंबर से मेरा मेंस रह गया। तो उसके बाद जो फेज आता है ना, वो इसलिए आप लोग को कह रही हूँ, मैं तो यहाँ आई इसलिए मुझे था कि मुझे लास्ट में बुलाएंगे, क्योंकि मैं लास्ट में आने के लिए ही हूँ। भाई अपन लास्ट में जाके सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं तो इसीलिए हूं कि भाई हारना मत तुम। हार मान लेंगे ना तो फिर सब कुछ खत्म है। हार नहीं मानना, हार नहीं मानोगे तो आज वहां हो, कल यहाँ होगे। ठीक है, तो मैं तो इसलिए थी, मुझे था कि लास्ट में बुलाएंगे, ये मुझे बुला लिया अभी पहले, तो इसलिए शुरू से शुरू कर दिया। नहीं हुआ मेरा 12 वाला अटेम्प्ट, तो फिर बहुत डिप्रेशन, भारी डिप्रेशन कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि जब आप हाइलाइट्स में होते हो ना, टॉप में, स्प्रिंग बोर्ड में ये आपके टेस्ट होते थे ना, उसमें मैं हमेशा टॉप पे रहती थी। जब आप सबकी नजरों में आ जाते हो कि ये इंटेलिजेंट है, फिर बोझ बढ़ता है। फिर धीरे धीरे बोझ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हम दब जाते हैं। फिर सब उम्मीद भी लगाने लगते हैं कि इसका तो हो ही जाएगा। फिर नहीं हुआ। सर ने भी कोशिश की बात करने की, पर मैंने बात नहीं की किसी से। फिर एक दिन अचानक 2 महीने बाद मुझे पता चला, राजवीर भैया उस टाइम हमारे साथ थे, हमने साथ एग्जाम दी थी। तो 2 महीने बाद मुझे पता चला कि राजवीर भैया का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ही सही लगा मुझे। मैंने कहा यार ये सही है, अगर उनका नहीं हुआ फिर मेरा नहीं हुआ, फिर तो पूजा तू
तसल्ली कर सकती है। राजवीर भैया ये सोच के खुश थे कि पूजा का नहीं हुआ तो फिर यार अपन भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपन फिर से देंगे। ये बात पता चलने के बाद मैं वापस आरएस की गलियों में लौटी, लेकिन मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि सिलेबस बदल गया और मैथ्स आ गई। जैसे तैसे करके तो 10th पास की थी, सही में 10 ट्यूशन लगा दिए पापा ने, तब भी जाके 10th में लाइव सेमिनार में, वैसे बोलना नहीं चाहिए पर मेरे बड़े खराब नंबर आए थे। तो 10th ओवरऑल अच्छे आए थे लेकिन मैथ्स में खराब आए थे। तो मैथ्स से इतना डर था, और यार 10th पास हो गई, मैंने कहा फिर ये आरएस में कहां से आ गया। अभी 2 अटेम्प्ट मेरे मैथ्स की वजह से, डर सबसे मेन चीज थी, डर। ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ्स आती नहीं थी, मैंने कोचिंग ज्वाइन की, पढ़ाई की, और उन टेस्टों में भी मैं बहुत अच्छा करती थी। लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता था ना, तो वो फोबिया कि मुझे मैथ्स नहीं आएगी, सेम क्वेश्चन जो आपने टेस्ट पेपर में किया और सेम वहां आता था, तो अटेम्प्ट ही नहीं होता था। तो वो मैथ्स की वजह से मेरे दोनों अटेम्प्ट खराब हो गए। और आरएस की वैकेंसी तो आप लोग जानते हो 4-4 साल चलती है अपनी, तो इतने लंबे टाइम तक जो है उस चीज को मेंटेन रखना कि नहीं, मैं सोच भी नहीं रही हूँ, ओवर थिंक भी नहीं करूंगी, मैं गलत भी नहीं सोच रही, सब अच्छा होगा मेरे साथ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब पेरेंट्स भी जो है वो गिव अप करने लगते हैं कि यार बस ठीक है अभी हो गया। तो 2018 वाला जो अटेम्प्ट था, उस टाइम तो फुल 12 में जो नेगेटिविटी थी वो 2018 में आने से पहले मैं पूरे तरह से खराब उसमें थी। दिलीप सर जो कह के गए थे अभी कि ये तारीफ करेगी स्प्रिंग बोर्ड की, तो मैं सर के कहने से या उनके सिखाने से नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने स्प्रिंग बोर्ड को जिया है। मैं स्प्रिंग बोर्ड मतलब एक ही शब्द कहूंगी, स्प्रिंग बोर्ड से जब फोन आता है ना मेरे घर पे, मुझे फोन आता है, जैसे कल नवीन भैया का फोन आया, तो मुझे लगता है मेरे मायके से फोन आ गया, ठीक है, और इतनी जल्दी होती है कि चलो स्प्रिंग बोर्ड। तो वो इसलिए नहीं है कि सर कह रहे हैं कि हाँ इंस्टीट्यूट अच्छा है या वो, मैं रही हूं भाई, मैंने 10 साल स्प्रिंग बोर्ड में गुजारे हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं लगता कि ये संस्था है, ये घर है मेरा, सेकंड होम, ठीक है। ये फील होगा आप लोगों को, धीरे धीरे फील होगा। अभी आज तो आए हो, नए नए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, है ना, 12th वाले बच्चे भी हैं, खुशी होती है मुझे देख के। तो अपन बात कर रहे थे 18 वाले अटेम्प्ट की। तो देखो लाइफ एक जैसी नहीं रहती हमेशा, हमारी लाइफ पूरा तो मैं खैर नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसा था कि एक टाइम ऐसा था बहुत अच्छे कंडीशन में थे हम फाइनेंशियली हर तरीके से, और 15 में घर पे कुछ ऐसी चीजें हुई कि हम बिल्कुल डाउनफॉल, एकदम लोएस्ट चले गए, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग, कुछ भी नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जब 12 में मैं स्प्रिंग बोर्ड आती थी तो मैं स्कॉर्पियो लाती थी, स्कॉर्पियो 786 नंबर था स्कॉर्पियो का। तो दिलीप सर ने भी एक बार मेरी दीदी को कहा कि क्या तुम इस छोटी सी बच्ची को स्कॉर्पियो दे देते हो, मर मरा जाएगी ये कौन करता है ऐसे, स्कॉर्पियो दे देते हो, क्योंकि सर उस टाइम स्विफ्ट लाते थे और मैं स्कॉर्पियो लाती थी। तो अब वो किस वजह से कहा वो ठीक है, लेकिन कंडीशन ऐसी थी हमारी उस टाइम। और बाद में कंडीशन ऐसी आई 18 के अटेम्प्ट के टाइम कि मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड से घर जाने के लिए बस का किराया भी नहीं था, इतना चेंज आ गया कंडीशंस में। तो फिर भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो आए सर के पास, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आता तो फिर सर के पास आ जाओ, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। फिर मैं आई सर के पास, तो मैंने कहा सर कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्या करें, नेगेटिव चीजें आ रही है, पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, और फैमिली तो फिर आपकी एज बढ़ती है और कुछ हो भी नहीं रहा है, तो वो तो सोचते हैं फिर कि ठीक है शादी ब्याह कर देते हैं, अब एज निकल रही है। तो सर को सब बताया, फिर बोले कि तुम यहाँ आने लगो, डेली यहाँ आओ और तुम पढ़ाई भी करो, और मैं तुम्हें काम असाइन कर देता हूँ कुछ, तुम वो काम करो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। घर पे मैंने बोला तो पेरेंट्स ऐसे कि नहीं नहीं बहुत पढ़ाई हो गई, अब ठीक है, अब शादी वादी है। मैंने बहुत लड़ाई की पापा से, और मैंने ऐसे ऐसे ना अपन शाई वाले पेरेंट्स से इतनी बात नहीं करते, और पापा से तो और भी कम बात करते हैं। तो मैंने लेटर लिख के चिट्ठी लिख दी पापा को
कि मेरे को एक ये आखिरी प्रयास करने दो, इसके बाद अगर नहीं हुआ तो जो आप करोगे वो फाइनल। ठीक है, पापा भी थोड़े इमोशनल हो गए, तो मान ली उन्होंने मेरी बात और 18 वाला अटेम्प्ट जो है मेरे को देने दिया। फिर मैं यहाँ स्प्रिंग बोर्ड आ गई, सर ने मुझे टेस्ट सीरीज का काम असाइन किया। टेस्ट सीरीज बनाना, आंसर उसके जो आपके आंसर्स होते हैं आइडियल आंसर्स वो लिखना। तो ये सारा काम हमने किया। मैंने एक साल, आई थिंक एक साल पूरा ही हो गया था। आपके आईएएस वाले, आरएस वाले, बैचेस वाले टेस्ट, आपके जो टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं ये हमने चलाई। उसका फायदा मुझे ये मिला कि क्योंकि मैं क्वेश्चंस बनाती थी, पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए। आपके लिए हम बना रहे हैं तो हम बेस्ट निकालेंगे, तो बेस्ट हमें भी मिल रहा है ना, तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। राइटिंग स्किल्स तो मेरी पहले से ही अच्छी थी और उससे और ज्यादा पॉलिश हो गई। फिर प्री प्री तो 7 दिन आई थिंक पढ़ाई की होगी, लेकिन वो पढ़ ही रहे थे ना, टेस्ट सीरीज दे रहे थे तो वो टेस्ट सीरीज लिख रहे थे, आप लोग की बना रहे थे, तो सारा ये मैं आ ही रहा था। तो 7 दिन उससे पहले छुट्टी ली और तैयारी की। प्री तो निकल गया, प्री तो कभी रुका ही नहीं। दिक्कत तो मेंस में ही आ रही थी। मेंस का लिखा और मेंस का रिजल्ट आया, तो वो भी ऐसे था कि मैं तो मंदिर में जाके देखूंगी, घर पे देखूंगी ना, घर पे तो आता ही नहीं है सही। घर पे तो पता नहीं कुछ गड़बड़ है, तो मंदिर में जाके अपन रिजल्ट देखेंगे तो शायद है ना भगवान की कुछ कृपा हो जाए तो सही आ जाए रिजल्ट। फिर उसमें भी सिर्फ दो ही डिजिट डाले कि 90 जो भी था। फिर मैंने कहा यार दिख तो नहीं रहा, येलो येलो हो ही नहीं रहे तो नीचे, डर लग रहा अंदर। फिर दो और डाले, फिर वो फाइनली उसमें फाउंड हुआ, तो कि हाँ यार हो तो गया, मेंस तो हो गया। खुशी बहुत, ओवर खुशी। उसके बाद इंटरव्यू सेशन, स्प्रिंग बोर्ड था ही। मेरी फूटी किस्मत, कोरोना। उस टाइम मतलब मुझे इतना चार्म था कि अपन वो इंटरव्यू क्लासेस लेंगे और वो जो सेशन होते हैं, क्योंकि 3 अटेम्प्ट निकले पहले, तो मेरे साथी बैचमेट्स जो हैं वो इंटरव्यू क्लासेस बातें करते, ऐसे करते इंटरव्यू क्लासेस में ये तैयारी की हमने, ये की, वो मौका ही नहीं मिला। लेकिन कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन सेशन और दिलीप सर का सानिध्य बना रहा। फाइनली रिजल्ट आया, और रिजल्ट वाला तो बताऊंगी मैं ना। वो जो नाइट थी, वो सबकी लाइफ में वो नाइट तो आनी ही चाहिए। उस नाइट को थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताऊंगी। 13 जुलाई 2021, सुबह से ही पता था कि लास्ट डे है आज इंटरव्यू का, तो आज रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे हो रहा है कि ठीक है आ जाएगा। पॉजिटिव फीलिंग आती है पर नेगेटिव ज्यादा आती है कि यार इतने टाइम से नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे करते 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 10 बज गए रात के, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। फिर मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। मुझे लगा, किसी ने मुझे बोला कि आरपीएससी जो टॉप 3 होते हैं ना, उनको फोन करके बताती है कि आप टॉप 3 में हो। तो मैं इतना खुश हो रही कि फोन साइड में रख दिया मैंने, कि अब अपन पीडीएफ वीडीएफ कुछ नहीं देखेंगे, अपन को तो आरपीएससी फोन करेगी। ठीक, पूजा तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। तो रख दिया मैंने, 10 बजे फोन साइड में रख दिया। पौने 11 बज गए, फोन तो आया ही नहीं। फिर मैंने सोचा यार ज्यादा हो गया, फोन वोन नहीं आएगा, अब तू खोल के देख ले, और शायद हो गया है कि नहीं हो गया, खुद ही देखना पड़ेगा। फिर मैंने देखा रिजल्ट, और जैसे पीडीएफ खोली, फिर वही मेंस वाला, तो फाइनली उसमें मेरा रोल नंबर दिखा और 84th रैंक दिखी। अब उसमें मुझे ये भी कंफ्यूजन कि सीरियल नंबर है कि रैंक है। भाई पहली बार इंटरव्यू का रिजल्ट देखा और कि ये मेरा ही है या किसी और का है, उसमें भी मेरे को संशय हो रहा। तो मैंने 4-5 अपने दोस्तों को भेजा, वो भेज रही थी उस दौरान ही डीएसपी सर हैं जेटू सिंह जी कन्नौत, उनका फोन आया। तो उन्होंने बोला बधाई हो, आपका 84th रैंक पे सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ये मतलब क्लियर हो गया कि हुआ तो है मेरा इस बार, और वो भी 84th रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। तो 4 अटेम्प्ट के बाद ये सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो इसलिए मैं तो है ना यहाँ पर इसलिए हूँ कि शुरुआत वाले बच्चों के लिए नहीं हूं मैं। तुम लोग पहले वाले तो निकल जाओगे, सब निकल जाओ, जो बेचारे रह जाते हैं ना, मैं तो उनके लिए हूँ। जो पेशेंस रखने के लिए और लड़ने के लिए और संघर्ष वाली जो फील होती है ना, उसके लिए हूं मैं तो यहाँ पे,
कि भाई हारना नहीं है, कभी भी नहीं हारना है, और पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखनी है। पॉजिटिविटी और पेशेंस, इस परीक्षा के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप में होनी ही चाहिए। गिव अप तो करना ही नहीं है कभी, कभी भी नहीं। समझ रहे हो? ऐसे सीरियस क्यों हो गए? स्टोरी थोड़ी सी सीरियस थी, सीरियस थी, पर अंत तो अच्छा था, तो खुश हो, हंसो, मुस्कुराओ जोर से। स्प्रिंग बोर्ड प्लेड एन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन माई सक्सेस। स्प्रिंग बोर्ड नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। पेरेंट्स सबकी लाइफ में अच्छा रोल प्ले करते हैं, सबके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, उनका नाम हो, और जो है वो कह पाए कि ये मेरा बच्चा है, फलानी सर्विस में है, सबके पेरेंट्स करते हैं। लेकिन दिलीप सर इज लाइक सेकंड पेरेंट फॉर मी, और उन्होंने जो मेरे लिए किया है, मैं मतलब मैं कभी नहीं चुका सकती। स्प्रिंग बोर्ड जो आपको प्रोवाइड कराएगा ना, मतलब मैं इतनी खुश हूं कि आप लोग यहाँ आ गए हो ना, तो अब आपको दूसरी चीजें तो सोचनी ही नहीं है। जो स्प्रिंग बोर्ड वाले बताएंगे आपको, जो सर बताएंगे, जो राजवीर भैया बताएंगे, जो विजय सर बताएंगे, आप बिल्कुल बस आप फॉलो करते जाइए जो वो कहते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, आपको कुछ और देखना ही नहीं है। वो ऐसा घोड़ा होता है ना, उसके ऐसे दोनों तरफ वो लगा देते हैं ताकि वो एकदम सामने देखे, आसपास देखे ही नहीं, बिल्कुल वैसे है। तो आप लोग को बस सिर्फ सामने देखना है, सिर्फ ये जो बता रहे हैं सिलेबस, उसके हिसाब से आप पढ़ते जाइए, और ये सोचो मैं तो ये भी बुक पढ़ लूँ, वो भी बुक पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो सब पढ़ लो आप, लेकिन पहले ये जो नोट्स बताते हैं ना, वो नोट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर वो आपके टिप्स पे है, फिर पढ़ लो आप बुक्स, आपकी कैपेसिटी जितनी है उतनी पढ़ लो। मैंने तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, और ये मतलब बोलने के लिए नहीं है, मैंने लिटरली नहीं पढ़ा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं। और उन नोट्स के बलबूते पे ही 84th रैंक है मेरी, और उसमें भी 84th इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में मुझे सिर्फ 55 नंबर दिए थे, मेरे मेंस में 415 नंबर है। तो जो नोट्स हैं उसके बलबूते पे तो मैं 20 टॉप 20 में आने का डिजर्व करती थी, लेकिन इंटरव्यू में कम दिए इसलिए 84th रैंक है मेरी। तो ये डाउट तो कभी रखिएगा ही मत कि ये नोट्स एनफ है या नहीं है, मोर देन एनफ। मतलब ये पढ़ लो तो आप तो गंगा ही नहा लो फिर।